आप लोग की गलती क्या है? मोटिवेट होते तो एक के दिन में 8 घंटा पढ़ेंगे, कभी नहीं। लोग कहते हैं ना कि हम उसके इतना हम पढ़ देंगे तो हमारा भी रिजल्ट होगा। अरे पढ़िए नहीं सकते हो आप, पढ़िए 1 घंटा, आपको रियलाइज होगा कि दिन कितना बड़ा होता है। हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट की कमी रहेगी तो उसकी तरह सूझ जाइएगा। देखिए वो तो सूत रही है। उठ जाओ मम्मी, हाँ टाइम से सो जाया करो रात में, समझ में आ गया कि नहीं? उठ जाओ उठ जाओ। देखो अब छुप रही है, ये भगवान उसको लग रहा है कि अभी भी शायद नहीं देखे। गजब दिमाग लगाती है लोग। अब देख लिया, सब लोग देख लिया, सो रही थी, अभी भी ट्राई करिए। क्या पता सर हमको नहीं देखे हूं। तो प्लेटलेट जांच करा लीजिए बबनी, नहीं तो हीमोग्लोबिन जांच करा लीजिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर जांच करा लीजिए। और अगर ये सब सही है तो टाइम से सो जाया कीजिए। आपके शरीर में केवल 4 दिक्कत होगा। नींद की कमी रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। प्लेटलेट की कमी रहेगी, आप तुरंत तकिया को 3 बार मोड़ेंगे या सो जाएंगे, लेट जाएंगे, तो प्लेटलेट की कमी है। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो शरीर को उठने का मन ही नहीं करेगा यहाँ पर। और ब्लड की कमी तो रहना ही नहीं चाहिए शरीर में, वरना फिर आपको झिनझिनी होने लगेगा, दुनिया भर का दर्द होने लगेगा। 1 घंटा बैठ के पढ़ लीजिएगा तो पैर में झिनझिनी होने लगेगा। लोग कहते हैं ना कि हम उसके इतना हम पढ़ देंगे तो हमारा भी रिजल्ट होगा। अरे पढ़िए नहीं सकते हो। एक बार में 4 घंटा बैठ के पढ़ देना खिलवाड़ नहीं होता है। तुम लोग तो 4 घंटा बैठ के पढ़ोगे तो एक नमकीन रख लोगे, पानी हर 5 मिनट में पानी पियोगे, आधा घंटा में बाथरूम जाओगे। जब आप पढ़ाई करने बैठिए ना, कुछ भी नहीं रहना चाहिए पास में। मोबाइल से अगर पढ़ रहे हैं डाटा के लिए तो उसको रखिए, अदरवाइज में मोबाइल भी साइड करिए सबसे पहले, और उसके बाद पढ़िए। एक बार देखिएगा 2 घंटा के लिए बस मोबाइल साइड कीजिए, पानी खाने वाला सारा साइड कीजिए। कुर्सी है तो ठीक है, नहीं तो चौकी में बैठ के पढ़िए। ज्यादा नहीं, 1 घंटा। आपको रियलाइज होगा कि दिन कितना बड़ा होता है। 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है। और हम किसी को नहीं कहें कि तुम 4 घंटा पढ़ो, कभी कहे हैं? हमको पता है 4 घंटा पढ़िए नहीं पाएंगे, हम खुदे ना पढ़े 4 घंटा कब नहीं। आप पढ़िए 1 घंटा, और उस 1 घंटा में भी आप मुश्किल से 45 मिनट, फिर 15 मिनट का फर्स्ट क्लास ब्रेक लीजिए। 45 मिनट का पढ़िए, लेकिन उस 45 मिनट में यमराज भी आ जाए ना तो कहिए चुपचाप बाबू चुप रहो। 45 मिनट पढ़िए और गिन के एकदम 15 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप पढ़े भी थे। अब बढ़िया से आपको जो थोड़ा सा टहलना है, थोड़ा बहुत टहल लीजिए 15 मिनट का, फिर पढ़िए। कितना मिनट? 40 से 45 मिनट। उसे कभी इस टाइप का गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा जो सोचता है कि हमारा मकान बनेगा, बहुत अच्छा, उनका घरों ना बन पाता है। जैसा भी बने पहले बुनियाद खड़ी कीजिए। डेकोरेशन, एंटिंग, पेंटिंग धीरे धीरे चालू होते रहता है। एक बार में ताजमहल भी नहीं बना, समझ में आया नहीं? लेकिन आप लोग की गलती क्या है? मोटिवेट होते तो एक के दिन में 8 घंटा पढ़ेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे रास्ते पे हम देखो, जरूरी नहीं कि सबके रास्ते एक जैसे रहे। सुबह उठ के कभी अगर नींद नहीं खुलता तो मत पढ़िएगा लोग, ठीक है? लेकिन ज्यादा ही नहीं कि जान देने रहे, दिक्कत हो जाता है। डेंगू समझ में आ रहा है कि नहीं? डेंगू से बचने के लिए फिर यमराज को क्या बोलेंगे? पढ़ने के टाइम पे ले जाएंगे, फिर पढ़ने के टाइम यमराजे पे रुकल है सर, उनको तो रोके हुए थे 15 मिनट के लिए। आगे बढ़ जाए, यमराज को दे दीजिएगा कि लीजिए पूछिए, हम याद किए हैं। जो आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं कभी भूले? नहीं। कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है? नहीं भूलते। प्यार मोहब्बत आपको हो ही जाता है, ये उम्र की गलती है। आईक्यू लेवल क्या होता है? देखिए आईक्यू लेवल क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है। आप बस इसका जवाब दे लेने दीजिए, फिर पूछिए आईक्यू लेवल क्या होता है। इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारे मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, हर चीज़ें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको काटेक्स में नापते हैं। जिसका काटेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। और जिसका काटेक्स यानी याद रखने की क्षमता कम है उसे कहते हैं कि इसका काटेक्स कम है, यानी आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आए होंगे। कुछ टीचर आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं। कोनो किताब उताब नहीं है जी? हाँ, कोनो किताबें नहीं, खाता बुक वे देना या इसी को समझा देते। देखो एक हिसाब किताब वाला किताब है। दिवाली के समय हिसाब किताब फाइनल होता है ना, सबका सैलरी उलरी का। तो कुछ टीचर को देखिएगा ना तो ऐसे एक किताब लेके रखे रहेंगे लोग, और इसी में देख के पढ़ा देंगे। बाबू देखो, नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है, 2 ना 3 होता है। नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट होता है।
ऐसे लोगों का मतलब ये खाता बुक रख दो भाई, इसका हिसाब दिवाली में हो जाएगा। तो ये ऐसे लोगों का IQ लेवल कम है। लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप, उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी जाइए तो देखिए, या बड़े टीचर IIT वगैरह जाएंगे, बहुत एकदम टीचर आते हैं आराम से, कोई नोट सोर्स कुछ नहीं, आया पढ़ा रहा है, चालू किया, एकदम मस्त इंजॉय करके चला गया। तो इनका IQ लेवल ज़्यादा होता है। IQ लेवल बढ़ाने के लिए हम आपको बताए भी थे, दिमागीन खाइए, अच्छा रहता है। एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा रहता है। समझा गया? प्यार वगैरह के चक्कर में मत रहिए, अच्छा होता है। देखिए, प्यार मोहब्बत आपको हो ही जाता है, ये उम्र की गलती है। लेकिन सही क्या है कि आपके अंदर एक समझदारी रहनी चाहिए कि भाई साहब ये उम्र की गलती है, तो इसे गलती भरी स्वीकार कीजिए। अपने आप को जीवन साथी बनाने की कोशिश मत करिए। बस ये एक समाज के लिए गलत है, हमारी संस्कृति के लिए नहीं है, तो आप करते हैं तो छुप के ही रहिए। एक इस लेवल के रखिए कि भाई हमारी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम टेम्पोररी आए हो, नहीं तो इसमें चल जाओगे। लेकिन अगर ये प्रेम मोहब्बत में पड़ेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं IQ लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे IQ लेवल किसका अच्छा है, IQ लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, IQ लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गिन के 42 दिन में आपका IQ लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी IQ लेवल गिर जाएगा। सपना कैसे आता है? ये ब्रेन की वजह से आता है। थके नहीं रहेंगे ना, नींद अच्छी नहीं रहेगी तो सपना आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता है। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको I love you बोले हैं, कभी भूले नहीं? कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है, नहीं भूलते हैं। रीजन क्या? आप कितनी बार किसी चीज़ को रिवाइज मारते हैं। 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज़ को रिवाइज मार दिया ना, तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना, तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है। इसलिए अब कोई नींद में भी पूछेगा, खान सर स्वायत्त तंत्रिका तत्व किसे कहेंगे? स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी 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 रिवाइज मारा आदमी? ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया है। सब कॉन्शियस, देखिए कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप भी अगर पूछेंगे कि खान सर जो 1 हफ्ता क्लास नहीं लिए थे कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे ये स्टूडेंट है, इससे हर बात क्या बताएगा आदमी कि किस डॉक्टर के पास थे, कहाँ गए थे। नॉर्मल बोल देंगे बाबू थोड़ा सा मेडिकल हेल्थ इशू था इसलिए चले गए। लेकिन अगर मम्मी पापा पूछेंगे तो हर चीज़ बताएंगे। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है वो उसे क्या कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। जैसे कोई हमारा नाम पूछेगा, खटाक से बता देंगे खान सर, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ओरिजिनल नाम तो आपको भी नहीं बताते हम लोग यहाँ पे। तो सब कॉन्शियस माइंड में घुसा दीजिए जो चीज़। जैसे आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं? हाँ, इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना। आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज़ को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सब कॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तब। नींद प्रॉपर लिया कीजिए, नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप जिस दिन बहुत ज़्यादा थके रहेंगे उस दिन कोई सपना नहीं आता है। हम लोग का जब ऑफलाइन क्लास रहता था, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ाता था आदमी, जो ने करवट सोता था उधरे उठ जाता था, सपना का नाम ही नहीं आता था। समझ रहे? एक चीज़ पूछ रहे हैं सर, कोमा क्या चीज़ होता है और सर दर्द क्यों करता है? जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी वो चीज दर्द करने लगेगा। जैसे आप दौड़ेंगे तो आप सांस ज्यादा नहीं ले पाते, ऐसे लेते हैं तो बॉडी में सांस नहीं पहुंच पाता और हाथ पैर में आपके लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसलिए दर्द करने लगता है। तो जब कभी भी मेहनत करने लगेंगे या फिर एक दब हो जाएगा तो ब्रेन दर्द करने लगता है। दूसरा, कोमा क्या होता है? ब्रेन हमेशा वर्किंग करते रहता है। अगर वो रेस्ट में चला गया तो उसी को कोमा कहते हैं। अब परमानेंटली रेस्ट में चला गया तो मरिए जाएंगे। बेहोशी में क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? बेहोश हो गया है। पानी उनी छिड़केंगे ना तो स्पाइनल कॉर्ड में उसमें संपर्क जुट जाएगा। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम ही नहीं कर रहे हैं तो कोमा में चले गए। कोमा को हाफ डेथ कहा जाता है, आधा मरा हुआ व्यक्ति है। जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि वापस आएगा ही आएगा। लेकिन बेहोश है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी फेंकिए मार देगा। उसको कहते हैं लोग बिहार में लोग दांत लग गया है, फीट मार दिया, पानी फेंकिए सही हो जाता है। ये क्या करता है? मोटर नर्व्स, देखिए ये ऑर्डर लेके आता है, ऑर्डर देता है। ये किससे? ब्रेन से ऑर्डर देता है। किसको? बॉडी को ये ऑर्डर देता है। और सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं सब? ये ऑर्डर को रिसीव करते हैं सर। ये क्या करते हैं सर? सेंड। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई मच्छर काट रहा है,
यहाँ क्या कर रहा है, मच्छर काट रहा है। तो सोच रहा ब्रेन को कैसे पता चलेगा मच्छर काट रहा है, या पिछवा मच्छर काटता है तो बिना देखले आप जान जाते हैं मच्छर काट रहा है। जैसे पढ़ रहे हैं अचानक से ऐसे मारते हैं, वो देखने गए थे मच्छर है, लेकिन आप जान जाते हैं, सोच रहे मच्छरवे काट रहा है। कहीं नहीं कहते हैं कि सांप काट रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये सेंसरी नर्व है, ये सेंस करने का काम करता है। इसको पता है कि मच्छर काटने का दर्द कैसा होता है, तो ये सेंस करेगा। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ मच्छर काटा ना, तुरंत मैसेज भेज देगा किसको, ब्रेन को। यानी ये बॉडी से कहाँ मैसेज भेजता है, ब्रेन को। ब्रेन को कहता है, बॉडी से किसको भेजेगा, ब्रेन को, कि देखिए तो कौन सी चुभ रहा है। तो ब्रेनवा का जो सेरिब्रम है वो करा तो याद है कि मच्छर चुभ रहा है, तो ब्रेन को पता चलेगा सोचा मच्छर चुभ रहा है। तो ब्रेन ऑर्डर देगा किससे, मोटर नर्व से। ब्रेन किसको ऑर्डर देगा, बॉडी को, हाथ को कहेगा मार। तो जैसे इधर से मच्छर काटा, सेंस करेगा सेंसरी नर्व्स, सेंस करेगा सेंसरी नर्व, तुरंत मैसेज भेजेगा ब्रेन को। अब ब्रेन कहेगा, ऑर्डर देगा हाथ को मार, तो देखेंगे तो मर जाएगा। यहाँ मारेंगे क्योंकि दूध तरीके मच्छरवा का यहाँ फोटोकॉपी हो गया, मच्छरवा कहाँ गया, तो आदमी खोजता है कहाँ गया, और फिर मार देता है, ससुरा काट रहा था हमको यहाँ पर। समझ में आ गया, यही दोनों मेन होते हैं, ये मेन होते हैं सब। समझ में आ गया। जैसे सीधी सी बात, मान लीजिए आपको कोई पीछे से ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया, तुरंत सेंस ऑर्गन कहेगा, सॉरी सेंस करेगा, सेंसरी क्या करेगा, सेंस करेगा, कहेगा कौन मारा है, तो ब्रेन पीछे देखेगा, कहेगा अरे यार तुम है, इधर आ, इधर आ। समझ गया। और वही पता चला कोनो जान पहचान का नहीं है, तुरंत ब्रेन ऑर्डर देगा किससे, मोटर नर्व से, जिसको हम जानते भी नहीं, एक तमाचा धो देंगे उसको, काहे मारा रे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। तो बॉडी से ब्रेन में सेंस कराता है सेंस ऑर्गन, और ऑर्डर देता है मोटर नर्व्स। फालिज मारना सुने, किसी को फालिज मार दिया है, सोच रहा वहाँ का सेंसरी नर्व से खत्म हो जाता है, सेंसे नहीं रह जाता है, तो एंगल लेके घूमता है ऐसे, कौन ची हो गई लो, बाबा के फालिज मार दे लो, मतलब वहाँ का सेंसरी नर्व्स काम करना छोड़ दिया है, सेंसरी नर्व्स काम करना छोड़ दिया। बुढ़ौती में ही बहुत होता है। अब बताइए, यहाँ पर कहीं मान लीजिए नाखून है, आप नेल कटर से काट रहे हैं, कहीं ज्यादा बकोट लिया हचाक से, तो यहाँ का सेंसरी नर्व कहेगा रे बकलोलवा ज्यादा काट दिया यहाँ पे, तो ये ऑर्डर देगा ए नेल कटर हटा हटा हटा। कभी देखे हैं कैसे छुरा घोंप रहे हैं और घोंपते जा रहे हैं, घोंपते जा रहे हैं, नहीं, जैसे घोंपेंगे तो सेंसरी सेंस करने के लिए भेज देगा कि देख बकलोलवा अपने को घोंप रहा है, तो ऑर्डर देगा ना, अपने को नहीं ना घोंपा जाता है, दूसरे को घोंप दो। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। ये क्या करता है, ब्रेन टू बॉडी, ब्रेन टू बॉडी मोटर नर्व्स, ब्रेन टू बॉडी मोटर नर्व, सेंस करेगा सेंसरी, किसको भेजेगा, ब्रेन को। समझ में आ गया कि नहीं। ऐसे सुना मिक्स नर्व्स हुआ, दोनों काम करता है। मिक्स नर्व्स क्या करता है, दोनों काम करता है, ले आने ले जाने दोनों का काम करता है। जब कभी भी इसमें गड़बड़ी आ जाए, इसमें गड़बड़ी आ जाए या इसमें गड़बड़ी आ जाए, तो भगवान एगो सेफ्टी के लिए दिया है, ये दोनों का काम कर देता है, इसलिए नाम है इसका मिक्स नर्व्स। ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन में ना बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं, बहुत पतली पतली नसें, वो नसें फट जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। हेमरेज का मतलब होता है एक चीज का दूसरे चीज में आके टच हो जाना। तो नसें बहुत पतली होती हैं, फूल के दूसरे में टच होती हैं, जिससे रगड़ के कारण फट जाती है, तो उसी को कहते हैं ब्रेन हेमरेज, और व्यक्ति की मौत हो जाती है। ब्रेन में कैंसर हो ही नहीं पाता है, ट्यूमर होता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। मतलब मुगल बादशाह में ना जहांगीर सबसे रंगीन दिमाग का था। यहाँ पर जहांगीर ने जब शादी किया ना, तो उसका बेटा भी ठीक अगले साल शादी किया, और दोनों एक के घर में फंसाया था, एगो चाची को, एगो बुआ को फंसा लिया, एगो भतीजी को। अरे नूर जहां की भतीजी थी मुमताज, तो बाप चाची को फंसा ले गया। बचपन में एक दुकान में हम अंडा खरीदने गए थे, तो ये हमारे समय में मुर्गी का अंडा 1 रुपया का बिकता था, अभी तो बहुत महंगाई आ गई, 7 रुपया। तो हम उसको 1 रुपया दिए, हम कहें कि हमको अंडा चाहिए, तो पूछ रहा कैठ हो, तो हम कहे 1 दर्जन। कराएगी 1 दर्जन कहाँ मिलेगा, क्या को मिलेगा, हम कहे तो पूछ क्या रहा है, तो एक तो देख रहा है कि ये वो खरीदने आया, पे तुम जला रहा है पूछ के कहे गो। हमें किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। कानून ये 2 बातें करता है, बुक लिया देख समझ जो पहले लिखने में बगल जाती है, और उसके बाद कहेंगे दिमाग नहीं लगाता था, काय का आपने दिमाग लगाती है सर, बेवकूफ बनाएगी सर, अरे सर उधर देंगे, बार बार समझाते, मटेरियल नहीं मिलता आपको। लड़का सबको देखो कोई मतलब नहीं है, 2 टॉपिक को छोड़ देंगे, कोई दे है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक भाग 6 बढ़ा देंगे, अभी एक बार भी नहीं बोलेगा सब, इतना आज्ञाकारी है सब। अब तुमसे ज्यादा लड़की कह देंगे पॉलिटिक्स खत्म, बहुत छोटा था। कभी कभी हम रात में जैसे यहाँ से पढ़ा के जाते हैं,
तो लाइब्रेरी में क्या कहाँ कौन कौन लड़का, सीसीटीवी कैमरा अब तो वाईफाई हो गया, कहीं से देख सकते हैं, तो उसमें आवाज वाला भी लगा है। तो कल एगो लड़का बतिया रहा था, सो 2 लड़का बहुत फ्रस्ट्रेट, रात में गर्ल्स सब लाइब्रेरी अलाउ नहीं है, बट लड़का सब रात भर पढ़ते रहता है। तो एक तो सुबह बतिया रहा था, तब 5 बजे मेरा नींद खुला, हम सोचे लाइब्रेरी चेक कर लेते, तो गेटवा पे दोनों बतिया रहा था, तो लाइफ बर्बाद हो गया, आवाज आता रहता है। तू कह कहा यार ये बात समझ में नहीं आता है, रतिया भर बतियाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है बतियाए क्या है। 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे उसको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी, और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है, तो नहीं हो सकता है वो। अरे वाह। सब सोचती है कि हमको ना ये शाहजहां की तरह माने, हमको लिए ताजमहल बनाए, भले अपने मुमताज ऐसा रहे चाहे न रहे, चमगादड़ो रहेगी तो हमको नैहर में कुछ काम कर देगी, बाथरूम साफ करेगी, नाली साफ करेगी, नैहर में भैंस का गोबर उठाई, लेकिन जब ब्याह करके ससुराल में आएगी तो नौटंकी। ओ माय गॉड, ये झाड़ू है, झाड़ू, झाड़ू से क्या होता है? ससुरी दांत खोदल जाला झाड़ू से क्या होता है? नैहर में चपरासी के काम है, यहाँ आके झाड़ू क्या होता है? मार दू झाड़ू, वही से होशे में आ जाइए। जल्दी बढ़ जाओ, लड़की सब में एगो अलगे समस्या है, 2 गो आएगी सब साथ है, एगो कोना चल गई, एगो कोना, तो के पढ़ाई से मतलब नहीं, हमारी सहेली